सीता पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलित सकल गुणनिधान वानराणामधीशं रघुपति प्रिय दूतं वातजातं भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रासरवत्यवन्द्यते गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुरे इनके पद वंदन किए नासत सियावर रामचंद्र भगवान की। पवन सुत हनुमान जी महाराज की। मधुर मधुर राम सीताराम सीताराम 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 जय 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 सीताराम मधुर मधुर राम सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय
अखिलेश्वर सर्वेश्वर सर्वांतर्यामी भगवान श्री राम जी के चरण प्रणाम करते हुए श्री हनुमान जी महाराज के श्री में चरणों प्रणाम करते हुए समुपस्थित समस्त माताएं बहनें बड़े बुजुर्ग आप सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। भगवान की महती कृपा से, विशेष कृपा से श्री राम जी के स्वरूप श्री हनुमान जी महाराज साक्षात रुद्रावतार पवन पुत्र केसरी नंदन, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज का दिव्य यश, उनकी महिमा का गुणगान श्री रामचरितमानस के माध्यम से और श्री हनुमान चालीसा के माध्यम से हम सब कर रहे हैं। श्री रामचरितमानस की स्तुति में कहा गया कि रामचरितमानस जो ग्रंथ है वो किनके लिए है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा रामचरितमानस दो लोगों के लिए विशेष। कौन? बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी। रामचरितमानस में दो लोगों को बड़ा आनंद आता है सुनने में और पढ़ने में। बोले कौन? बुद्ध विश्राम। बुद्ध अर्थात जो विद्वान है, जो महापुरुष हैं, जो शास्त्रों के ज्ञाता हैं, ऐसे बड़े बड़े सिद्ध महात्मा रामचरितमानस में अपने आप को विश्राम का अनुभव करते हैं। जो वेदों में कहा गया, जो पुराणों में उपनिषदों में कहा गया, उसी को सरल भाषा में, अवधि भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा। स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका जिक्र भी किया। आप रामायण का, रामानस का बालकांड पढ़ें, उसका जो मंगलाचरण है, तो मंगलाचरण में गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते हैं कि मेरी मानस का मूल स्रोत क्या है, मैंने मानस कहां से ली। तो गोस्वामी जी बोलते हैं नाना पुराण निगमा कम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम क्वचिद अन्यतोपि। इस मानस का मूल स्रोत कहाँ है, कहां से ली गई मानस? हम रामचरितमानस पढ़ते हैं, सप्त सोपान पढ़ते हैं। ये मानस का मूल स्रोत गोस्वामी जी बोलते हैं नाना पुराण, अनेक प्रकार के जो पुराण हैं, जो उप पुराण हैं। 18 तो पुराण हम सुनते ही हैं। भागवत पुराण है, शिव पुराण है, लिंग पुराण है, मार्कंडेय पुराण है, गणेश पुराण है। इसके अलावा जो उप पुराण, नाना पुराण, निगम, निगम अर्थात वेद। इस मानस का मूल कहाँ है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते हैं मैंने मानस ली है पुराणों से, मैंने मानस ली है वेदों से। आगम जो गुरु परंपरा है, आगम परंपरा है, मैंने वहां से ली। रामायणी निगदितम। अगर कोई हमसे पूछे कि रामचरितमानस जो हम पढ़ते हैं, आजकल तो मानस बहुत कम पढ़ते हैं, आजकल तो रिवाज चल पड़ा है सुंदरकांड पढ़ने का। रिवाज शब्द बोल रहा हूं। मानस अपने आप में परिपूर्ण है। पढ़ना हो तो मास पारायण पढ़े,
पूरे महीने में मानस पढ़ी जा सकती है। और समय हो तो नवान्न पारायण पढ़े, 9 दिन में पढ़े। और कम समय हो तो 24 घंटे में रामचरित मानस पढ़ी जा सकती। लेकिन आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है, रिवाज चल रहा है सुंदरकांड पढ़ने का। जब सुंदरकांड पढ़ते हैं तो पहली चौपाई आती है जामवंत के। और जामवंत का जिक्र तो किष्किंधा कांड में आया, सुंदरकांड में कहा। इसलिए हर सोपान हर कांड आपस में जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि बाल कांड का जिक्र अयोध्या कांड में नहीं, अयोध्या कांड का जिक्र अरण्य कांड में नहीं है, अरण्य कांड का जिक्र किष्किंधा में नहीं है, किष्किंधा का जिक्र सुंदर में नहीं है, और सुंदर कांड का जिक्र लंका में नहीं है, लंका का जिक्र उत्तर कांड में नहीं है। सातों कांड सातों सोपान आपस में मिले हुए। हम एक कांड को तो प्रधानता दें, हाँ जी, सुंदर कांड को तो प्रधानता दें, लेकिन बाकी जो कांड है, बाकी जो सोपान है, वो उपेक्षित नहीं है, उनका आपस में संबंध है, लिंक। ये सीढ़ियां हैं मानसरोवर की। जिस तरह से सरोवर में स्नान करने के लिए सीढ़ियां नीचे उतरनी पड़ती हैं, तो मानस की ये 7 सीढ़ियां हैं। उन 7 सीढ़ियों से नीचे उतर करके मानस में हंस भी स्नान करते हैं, महापुरुष भी स्नान करते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते हैं मेरी मानस का मूल स्रोत क्या है? का मानस तो बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं। मानस जब कहा जाता है तो मानस का मतलब होता है श्री रामचरितमानस। एक रामायण है, रामायण तो लिखी श्री वाल्मीकि जी ने, लेकिन श्री रामचरितमानस की रचना की किन्होंने? गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तो गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते हैं मैंने मानस अपने मन की कल्पना से नहीं लिखी। जैसे आज का जमाना है, मन में कुछ भी आया कुछ भी लिख दिया। आज का तो जमाना ऐसा है, ना तो रोकने वाला, ना कोई टोकने वाला, ना कोई पूछने वाला, ना कोई कहने वाला, ना कोई दंडित करने वाला। कोई भी उठ करके ये कह देता है कि श्री राधा जी का विवाह भगवान के साथ नहीं होगा। कोई भी उठ करके मंच पे ये बोल देता है कि श्री राधा का विवाह उनसे हुआ। ना कोई गुरु परंपरा से पढ़े, ना कोई परंपरा से मतलब, जो मन में आए वो बोले चले गए। आजकल भी हजारों वीडियोस आप सुनते हैं, जो जिसके मन में आया वो बोलता चला जाता है, लोग उसको प्रमाण मान लेते हैं। आज के जमाने में प्रमाण ग्रंथ नहीं हो गया, आज के जमाने में प्रमाण हो गया मोबाइल। क्या हो गया? बोले मेरे को व्हाट्सएप में आया, मैंने ये पढ़ा, व्हाट्सएप में ये संदेश आया, फेसबुक में ये भाव आया, ये संदेश आया। आजकल तो सबके गुरु कौन बन गए? हाँ जी, सबके गुरु बन गए गूगल गुरु, सबके गुरु कौन बन गए? मोबाइल गुरु। क्या? अरे ग्रंथ कहाँ जाएंगे? किसी ने कहा कि महाराज जब सब कुछ ग्रंथों में ही है तो महात्माओं की क्या जरूरत है? अगर सब कुछ ग्रंथों में ही लिखा हुआ है तो महात्मा की विद्वान की क्या जरूरत है? तो संत ने कहा यही बात ग्रंथ से ही पूछ लो। हाँ जी, यही बात ग्रंथ से ही पूछ लो। मतलब ग्रंथ को बतलाने वाला भी कोई होना चाहिए, और वो होना चाहिए जो मनगढ़ंत बातें ना कहे। लोग क्या बोलते हैं, मेरी तो रोम रोम में भागवत चल रही है, मेरी तो रोम रोम में मानस है। रोम रोम में तो खून होता है, मानस भागवत नहीं होती। मानस को तो, भागवत को तो गुरु परंपरा से पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है। गुरु चरणों में बैठ करके जब पढ़ेंगे सुनेंगे तब जाकर के थोड़ा सा कहीं बोध हो पाए। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते हैं मेरी मानस का मूल स्रोत क्या है? तो
गोस्वामी जी बोलते हैं नाना पुराण निगम आगम सम्मतम यत्, मैंने जो मानस लिखी उस मानस का मूल स्रोत है कहां से ली गई। आप वेद पढ़ो, आप ऋग्वेद पढ़ो, यजुर्वेद पढ़ो, सामवेद पढ़ो, अथर्ववेद पढ़ो, अगर नहीं पढ़ सकते तो पुराण पढ़ो, पुराण नहीं पढ़ सकते तो स्मृतियां पढ़ो। बोले मैं कुछ भी नहीं पढ़ सकता तो बोले मानस पढ़ो। बोले मानस में वेदों का भी सार है, मानस में पुराणों का भी सार है, मानस में हाँ जी आगम परंपरा का भी सार है, मानस में स्मृतियों का सार है। आप उपनिषद पढ़ो और मानस पढ़ो, आपको लगेगा कि जो बात मंत्रों में कही गई वही बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में चौपाइयों के माध्यम से कही। जहां भगवान आदिगुरु शंकराचार्य जी ने कड़े कठिन भाष्य लिखे संस्कृत में, उसका अनुवाद तक कर दिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। भगवान भाष्यकार ने सामवेद का उपनिषद है, उसमें कहा गया भगवान कैसे हैं। बोले भगवान जिनके को भी वज्र बना देते हैं, उसी का अनुवाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में ही कर दिया। दृढ़ को पुलिस करे, बोले दृढ़ को पहाड़ बना देते हैं। कहने का भाव ये है कि हम मानस को बड़े आदर से समझें और जानें। आगे गोस्वामी जी बड़ी बात बोलते हैं, मैंने मानस कहां से ली, पुराण से, वेदों से, परंपराओं से, क्वचित अन्य तो भी। जहां जहां मैंने सत्संग किया और सत्संग से मुझे कुछ भी प्राप्त हुआ वो मानस में। इसलिए एक विद्वान ने शोध किया और शोध करके बताया कि मानस, रामचरितमानस जिसको कहा जाता है, उसमें 275 ग्रंथों का सार है। क्या 275 ग्रंथों का सार है। आप कहां वेद पढ़ोगे, कहां उपनिषद पढ़ोगे, कहां स्मृतियां पढ़ोगे, लेकिन गोस्वामी जी की मानस में समस्त ग्रंथों का सार ही। इसलिए केवल सुंदर कांड पढ़े इतना नहीं, मानस तो साक्षात राम जी का स्वरूप है, उनका विग्रह ही है। एक अंग को प्रधानता दे और दूसरे अंगों की उपेक्षा कर दे, बोले बात तो उचित नहीं। ऐसे रामचरितमानस में वर्णन आता है श्री हनुमान जी महाराज का। उस मानस को पढ़ने के दो तरीके हैं। क्या मानस को दो तरीके से पढ़ा जाता है और सुना जाता है। कैसे? एक है माध्यम दर्पण का और एक है माध्यम चित्र का। किसका? अच्छा, आपको मुझे देखने के लिए क्या दर्पण चाहिए कि दृष्टि चाहिए? हाँ जी, आपको मुझे देखने के लिए, मुझे आपको देखने के लिए क्या शीशा चाहिए कि दृष्टि चाहिए? हाँ जी, हमें दर्पण नहीं चाहिए, हमें आपको देखने के लिए। दूसरों को देखने के लिए दर्पण की जरूरत नहीं है, दूसरों को देखने के लिए दृष्टि चाहिए। लेकिन खुद को देखने के लिए, स्वयं को देखने के लिए दर्पण भी चाहिए और दृष्टि भी चाहिए। अपने आप को देखना हो तो दर्पण चाहिए। लेकिन कभी कभार लोग क्या बोल देते, कोई ऐसी बात बोल दे तो लोग मजाक में क्या बोलते, जाके अपना शीशा मुंह में देख करके आओ। क्या बोलते? अपना शीशा मुंह में क्या वहां देख करके आओ। मतलब क्या है कि अपने आप को देखने के लिए कौन सी चीज चाहिए? बोले अपने आप को देखने के लिए दृष्टि के साथ साथ दर्पण भी चाहिए। पूरे मानस को गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा दो तरीके से पढ़ा जाता है, एक चित्र की दृष्टि से और एक दर्पण की दृष्टि से। आप किसी पुराने चित्र को देखो, किसी पुरानी सीनरी को देखो, आपको क्या लगेगा? पेंटिंग को देखो, क्या लगेगा कि कितनी सुंदर चित्रकारी इसने की है। अगर चित्रकारी दिखाई पड़ रही है तो हमारे मन में आता है कि चित्रकार कौन है? क्या इसने इतनी सुंदर चित्रकारी की है, इतनी सुंदर पेंटिंग की है, तो चित्रकार कौन है? हम जब सुनते हैं
कि कभी रावण थे, कभी कुंभकर्ण था, कभी दुशासन था, कभी दुर्योधन था, कभी हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष थे, कभी शिशुपाल थे। बोले वो क्या है? बोले मानस की दृष्टि में वो कौन है? बोले चित्र है। वो किसी जमाने की घटना घटी होगी, द्वापर में, त्रेता में, सतयुग में ऐसा कुछ रहा होगा जो मानस में है। लेकिन मानस ये कहती है कि मानस पढ़ने के लिए आप चित्र भी देखो। चित्र के माध्यम से मैंने कि किसी काल में ऐसी घटना घटी होगी, लेकिन उसका मुझे क्या मतलब? घटी होगी घटना किसी काल में, लेकिन अब हमारे लिए बोले मानस को जब पढ़े तो सामने दर्पण रखें, सामने शीशा रखें। उससे क्या होगा? बोले जब सामने दर्पण रखेंगे तो क्या होगा? बोले जैसे ही रामचरितमानस में वर्णन आएगा किसका? पात्रों का, वो पात्र खुद से मैच करना चाहिए कि वो पात्र मेरे में तो नहीं झलकता। क्या? अगर पात्र का वर्णन आए किसके रूप में? त्रिजटा के रूप में। पात्र का वर्णन आए सूर्पनखा के रूप में, पात्र का वर्णन आए अहिल्या के रूप में, पात्र का वर्णन आए निषाद राज के रूप में, केवट के रूप में। हाँ जी, तो ये देखना चाहिए कि मैं क्या मेरा चेहरा क्या केवट से मिलता है? क्या मेरा चेहरा त्रिजटा से मिलता है? क्या मेरा चेहरा सूर्पनखा से मिलता है? क्या मेरा चेहरा ताड़का से मिलता है? क्या मेरा चेहरा रावण से मिलता है? क्या मेरा चेहरा मेघनाथ से मिलता है? क्या मेरा चेहरा कुंभकर्ण से मिलता है? तो मानस को जब पढ़े तो सामने दर्पण रखें। दर्पण से पता चलेगा कि मेरी शक्ल रावण से मिलती है या राम से मिलती है। जब दर्पण सामने रखेंगे तो पता चलेगा कि मेरी शक्ल कालनेमी से मिलती है कि भरत से मिलती। तो मानस को पढ़ने के दो तरीके हैं, या तो सामने दर्पण रखें या तो सामने दृष्टि रखें। दृष्टि से लाभ ये होगा कि किसी युग में ऐसी घटना घटी होगी जब भगवान श्री राम ने मां की आज्ञा से, पिता की आज्ञा से 14 वर्ष का वनवास ले लिया। जब चित्र की दृष्टि से देखेंगे तो ये पाएंगे कि राम सुबह उठते क्या करते हैं? राम सुबह उठते ही माता पिता गुरु नामई माथा। सुबह उठते ही राम जी महाराज प्रणाम करते हैं माता पिता गुरु को। ये चित्र है, तो चित्र से संदेश प्राप्त होता है। अगर राम वैसा करते हैं तो हम भी वैसा करें। लेकिन आज का जमाना सुबह उठते ही राम की याद नहीं आती है, सुबह उठते ही किसकी? हाँ जी, मोबाइल की याद आती है। और कुछ दिखाई पड़े ना पड़े, लेकिन मोबाइल सबसे पहले दिखाई पड़ेगा। उठते ही स्मरण किसका होना चाहिए? बोले उठते ही तो राम का स्मरण होना चाहिए। तभी तो मैं कि हमने मानस को ठीक से पढ़ा है। जाना बचपन से मानस पढ़ते आ रहे, लेकिन राम जैसा आचरण जीवन में नहीं आया, भरत जैसा आचरण जीवन में नहीं आया, शत्रुघ्न जैसा आचरण जीवन में नहीं आया, कौशल्या जैसा, दशरथ जैसा आचरण जीवन में नहीं आया। तो समझना चाहिए कि मानस पढ़ने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जब हम मानस पढ़ते हैं तो क्या दिखाई पड़ता है? जब मानस पढ़ते तो दिखाई पड़ता है कि मानस में एक विभीषण नाम का पात्र भी है। विभीषण कौन है? जहां से हमने पिछला प्रसंग छोड़ा था वहीं से आगे लिंक करके जा रहे हैं। अब गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते हैं, तुमरो मंत्र विभीषण माना। इतनी बोली, हाँ, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। श्री विभीषण जी महाराज ने संगति की किनकी? श्री विभीषण जी महाराज ने संगति की किनकी? श्री हनुमान जी महाराज। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते हैं, तुमरो मंत्र विभीषण माना। विभीषण ने आपका मंत्र माना। मंत्र तो हनुमान जी ने रावण को भी सुनाया था,
लेकिन रावण ने सुना नहीं। क्यों? बोले जिसकी एक खोपड़ी हो वो सुनने को तैयार नहीं, और जिसकी 10-10 खोपड़ी होगी वो कहां सुनने को तैयार होगा? खोपड़ी मैंने क्या? बोले जो खो करके पड़ गए। क्या हम सबके पास भी खोपड़ी तो है, लेकिन कहां खो गई ये नहीं पता। अब विभीषण का प्रसंग गोस्वामी जी हनुमान चालीसा के माध्यम से बोलते हैं। विभीषण को संसार में कहा जाए तो विभीषण को बोले घर का भेदी लंका ढाए, भ्रातृद्रोही, देशद्रोही, न जाने विभीषण क्यों क्या क्या कहा जाता है समाज में। कोई बात आपसे परिवार में कहीं लीक हो गई, किसी दूसरे को पता चली गई, किसी व्यक्ति ने दल बदल दिया, तो लोग क्या बोलते हैं? ये विभीषण का ही अंश होगा। लेकिन वास्तव में आपसे क्षमा चाहूं, ये विभीषण के साथ न्याय नहीं। विभीषण भगवान के भक्त हैं, कोई सामान्य भक्त भी नहीं है। हम जैसे तो हमारी गिनती भी कहां आ पाएगी। विभीषण को बोले भगवान के परम भक्त हैं, लेकिन कैसी परिस्थिति में भगवान का भजन करते हैं। जब हनुमान जी महाराज मिले विभीषण जी से, तो विभीषण जी ने कहा कि हमारी स्थिति कैसी है सुनो, हम पवन सुत रहनी हमारी, जीव दसने मोह जीव बेचारी। हनुमान जी महाराज हमारी रहनी सुन लो, हमारी रहनी कैसी है? कैसी? बोले जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है, बोले वैसी हमारी स्थिति। देखो विभीषण के चारों ओर प्रतिकूल माहौल है। क्या? चारों ओर राक्षस हैं, उनका खाना पीना भी बड़ा तामसिक है। उस प्रतिकूल माहौल में भी विभीषण भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन हमारे चारों तरफ अनुकूलता